find me do my two-step. मेरी रूह को मेरी माँ के पास छोड़ देना, मेरी रूह को मेरी माँ के पास छोड़ देना, दोस्तों तुम बस मेरा साया उठा लेना। मेरी रूह को मेरी माँ के पास छोड़ देना, दोस्तों तुम बस मेरा साया उठा लेना। और वैसे तो अब जा रहा हूँ मैं, मगर कोई उस बेवफा से मेरा बकाया उठा लेना। वैसे तो अब जा रहा हूँ मैं, मगर कोई उस बेवफा से मेरा बकाया उठा लेना। और मेरी ज़िंदगी तो तुम्हारे एहसानों तले ही दबी है दोस्तों, एक और कर देना। मुझे दफनाने से पहले जनाजे के बगल में रखना, अपने अपने घरों का किराया उठा लेना। और एक प्यार मोहब्बत पे भी लिखी थी। काफ़ी लोग धोखा खा के बैठे हुए हैं इधर, चेहरे से भी पता चल रहा है कुछ लोगों के। तो लिखा है कि कुछ इस तरह मैं अपने बेगुनाह होने की सफाई दूंगा, कुछ इस तरह मैं अपने बेगुनाह होने की सफाई दूंगा, तेरे ही जहन में बैठ के तेरे खिलाफ गवाही दूंगा। कुछ इस तरह मैं अपने बेगुनाह होने की सफाई दूंगा, तेरे ही जहन में बैठ के तेरे खिलाफ गवाही दूंगा। और आज गुजर जा ठीक मेरे सामने से मुझे नज़रअंदाज करके तू, मगर इतना याद रखना तू भी मेरी है और तेरे ख्वाब भी मेरे हैं। मैं तुझे तेरे हर एक ख्वाब में दिखाई दूंगा। और एक और लाइन है कि कभी अपनी किचन में बैठकर मुझसे घंटों बातें किया करती थी, कभी अपनी किचन में बैठ के मुझसे घंटों बातें किया करती थी तू, और आज कॉल करने पे मुझे पहचानती भी नहीं है। कभी अपनी किचन में बैठ के मुझसे घंटों बातें किया करती थी तू, और आज कॉल करने पे मुझे पहचानती भी नहीं है तू। तो सुन, मेरे लफ्ज़ों के साथ सफ़र शुरू किया था तूने, तू जब भी किसी से बात करेगी ना, मैं तुझे ही लफ्ज़ों में सुनाई दूंगा। और एक यूपी से हूँ, यूपी के मऊ जिले से हूँ। तो मेरे दोस्तों की एक मतलब क्या ख्वाहिश बोलते हैं कि उन्होंने कहा था कि जाना तो एक हमारे ऊपर बोल देना जो भी है। तो उनके लिए कहना है कि उन्होंने ही कहा था बोलने के लिए, लिखी थी कि भोजपुरी है कि तोरे आगे पीछे घूमी ऐसन फालतू यार मत समझिया, तोरे आगे पीछे घूमी ऐसन फालतू यार मत समझिया। और तो से मोहब्बत है यही लिए चुप हई, तो से मोहब्बत है यही लिए चुप हई, बाकी लाचार मत समझिया। कि तोहरे आगे पीछे घूमी ऐसन फालतू यार मत समझिया, और तो से मोहब्बत है यही लिए चुप हई, बाकी लाचार मत समझिया। और ये मैडम यूपी के मऊ जिला से हैं, ये मैडम यूपी के मऊ जिला से हैं, वक्त तैले पर केहू से भिड़ सकीला, आई कहानी पे गमछा देख के हमके गंवार मत समझिए। एक लड़कियों के लिए है कि दिन तुम्हारी बाहों में गुजार कर होटल के किसी कमरे में कोई अच्छी रात पकड़ ले, दिन तुम्हारी बाहों में गुजार कर होटल के किसी कमरे में कोई हसीन रात पकड़ ले। बस तुम वादा ना तोड़ो तो मजाल किसी का जो किसी गैर का हाथ पकड़ ले, बस तुम वादा ना तोड़ो तो मजाल किसी की कि किसी गैर का हाथ पकड़ ले। और ये कुछ तुम्हारी भी मेहरबानियां होती हैं जो मजबूर कर देती हैं, वरना किसी लड़के की इतने औकात नहीं कि चलते रोड पे तुम्हारा हाथ पकड़ ले। और एक और इश्क पे लिखा था मैंने कि इश्क अधूरा छोड़ रहे हो ऐसा थोड़ी होता है, इश्क अधूरा छोड़ रहे हो ऐसा थोड़ी होता है, जोड़ के रिश्ता तोड़ रहे हो ऐसा थोड़ी होता है। इश्क अधूरा छोड़ रहे हो ऐसा थोड़ी होता है, जोड़ के रिश्ता तोड़ रहे हो ऐसा थोड़ी होता है। और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर बैठी हो तुम, फिर उन्हीं टुकड़ों को जोड़ रही हो ऐसा थोड़ी होता है। उसे कभी मोहब्बत थी मुझसे, उसे कभी मोहब्बत थी मुझसे, और मैं भी उसकी यादों में मदहोश रहा करता था। उसे कभी मोहब्बत थी मुझसे और मैं भी उसकी यादों में मदहोश रहा करता था। मैं जात का बौद्धिस्ट और वो पक्की मुसलमान, मैं जात का बौद्धिस्ट और वो पक्की मुसलमान। अजान के वक्त भी मुझसे बात किया करती थी, उस वक्त मैं उसकी सलामती के लिए खामोश रहा करता था। रात के 2-2 बजे तक ऑनलाइन रहते हो, रात के 2-2 बजे तक ऑनलाइन रहते हो, यूँ किसी के लिए भी जीने और मरने की कस्में क्यों खाते हो। रात के 2-2 बजे तक ऑनलाइन रहते हो, यूँ किसी के लिए भी जीने और मरने की कस्में क्यों खाते हो। और हाँ, अगर इतना ही मरने का शौक़ है तो मरने के लिए सरहद पे क्यों नहीं जाते हो। रात के 2-2 बजे तक ऑनलाइन रहते हो, यूँ किसी के लिए भी जीने और मरने की कस्में क्यों खाते हो। अगर मरने का इतना ही शौक़ है
तो मरने के लिए सरहद पे क्यों नहीं जाते हो? और एक लड़की आती है ज़िंदगी में तो कहते हो कि उसका ज़िंदगी भर ख्याल रखोगे। एक लड़की आती है ज़िंदगी में तो कहते हो कि उसका ज़िंदगी भर ख्याल रखोगे। अगर इतने ही जिम्मेदार हो तो घर पे माँ के पैर क्यों नहीं दबाते हो?